हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें हमने अपना जो है पत्र पत्रिकाएं और लेखक, इनका 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट इसका होगा। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दी सेटेनिक वर्सेज। चलो देख लेते हैं। ओके, दी सेटेनिक वर्सेज किसकी पुस्तक है? तो किसकी है ये? सेटेनिक वर्सेज है सलमान रुश्दी साहब की। सलमान रुश्दी साहब। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है 2 इयर्स 8 मंथ एंड 28 डेज। ये क्या है? इसका मतलब समझ गए? 2 साल 8 महीने 18 दिन किसको लगे? संविधान को बनने में लगे। उसी को ये अलग अलग कर दिया है। तो किसने लिखी है ये भी सलमान रुश्दी साहब ने ही लिखी है। 2 2 इयर्स 8 मंथ एंड 28 नाइट्स, इतने टाइम लगा था उसको बनने में ना। तो ये सलमान रुश्दी साहब की दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोड अहेड। तो कौन है? बिल गेट साहब। बिल गेट, रोड अहेड। अगला, चलो स्वर्गीय हरवंश राय बच्चन की जो कविताएं हैं, ये 3 कविताएं उन्होंने, मधुकलश, मधुबाला और मधुशाला। इसको कलानुक्रम लिखना है। तो सबसे पहले मधुशाला यानी दारू, मधुशाला बोतल बोलते हैं, मधुशाला। उसके बाद मधुबाला आई और फिर मधुकलश। यानी सबसे पहले 1935 में आई थी मधुशाला। 1935 में मधुशाला, फिर आई 36 में मधुबाला और 37 में आई मधुकलश। तो 3 2 1, 3 2 1 ऑप्शन सी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी पुस्तक है ये है नेल्सन मंडेला साहब। कहाँ है नेल्सन मंडेला? 2, तो पहले में 2 हो गया। उसके बाद में द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ किसकी है? लेक वालेसा, है ना, 2 में 1। और फ्रेंड्स एंड फौज, फ्रेंड्स एंड फौज किसकी पुस्तक है? यह है शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान साहब। कहाँ? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान, उनकी है। तो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, मतलब आज की जो शेख हसीना है ना, उनके पिताजी थे। तो रिबर्थ किसकी है? रिबर्थ है लियोनिद ब्रेजनेव की। तो क्या हो गया? 2 1 5 3, 2 1 5 3 है ना। तो देख लेते हैं, 2 1 5 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलो अगला, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए किसको? ये आपको मेल करना है इनका। तो क्या है? प्राइज ऑफ पार्टीशन किसकी है? प्राइज ऑफ पार्टीशन है रफीक जकारिया साहब की। तो पहले में हो गया 3। ठीक, अगला, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी साहब की है। इंडिया 2020 किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद, है ना। कितना? 3 4 1 हो गया। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन किसकी है? ये S गिल साहब की है। तो क्या हो गया? 3 4 1 2, 3 4 1। तो देख लेते हैं कौन सा है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित बताना है आपको। ठीक, तो कौन सा है? देखो, W.C. स्मिथ द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, W.C. स्मिथ की है? नहीं। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज किसकी है? खालिद बी सईद, बिल्कुल सही है, यही सही है इसमें। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज किसकी है? खालिद बी सईद की है। और ये जो है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी है? ये है पीटर हार्डी की। ये है पीटर हार्डी साहब की, ये वाली। और खिलाफत टू पार्टीशन, खिलाफत टू पार्टीशन मोइन सकीर साहब की, मोइन सकीर। तो ये इनकी हो जाएगी, मोइन सकीर साहब की। अच्छा, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, ये है W.C. स्मिथ की। ऐसे है। तो ये देखो, इसमें कौन सा हो गया? फालतू देखने की जरूरत नहीं है, ये सब रहने दो। तो ये हो गया बी, सही है इसमें। ठीक है, अगला, पुस्तक 1984 मतलब 1984 किसकी पुस्तक है ये? 1984 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। कौन सी? जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, हत्या हुई थी, उस टाइम की है। तो किसने लिखी है? जॉर्ज ओरेवल ने लिखी है, 1984। ठीक, अगला, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है ये? क्या मुल्कराज आनंद, अरुंधति राय? बिल्कुल सही है, ऑप्शन टी, अरुंधति राय। 143 वाला जो है ना, ये इसमें हो गया अरुंधति राय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में इसी के लिए उनको बुकर पुरस्कार मिला था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक, अगला, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई? सबसे पहले कौन सी लिखी गई? देखो, अब इन्हें देख लो। इंद्रावती, ये लिखी गई है भैया 1743 में, 1743 में। फिर पद्मावती यानी पद्मावत लिखी गई, उसमें पद्मावती के बारे में किया है, तो 1540 में। देखो, ये 1743, ये 1540, और ये इंद्रावती कब की है? तो इंद्रावती, हाँ बता दिया। ये सुनो एक मिनट, ये नहीं, ये है इंद्रावती, ये है 1743 की, 1743 इंद्रावती। मधु मधुमालती कब की है? 1500
1545 की है, ये 45 की है। और मृगावती 1503 की है, 1503। तो यानी डी ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे पहले ये लिखिए 1503 में। और इंद्रावती 1743 सबसे लास्ट की है ये। मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। तो डी ऑप्शन हो गया। अगला, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये भी नहीं छोड़ा है इसमें, है इसमें छोड़ दिया है एक बार। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर किसकी पुस्तक है? तो ये है भैया विक्रम हाँ, किसकी है? दुर्गादास साहब की। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास की पुस्तक है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। बिखरे मोती, बिखरे मोती किसकी पुस्तक है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी और पुस्तकें, ये बिखरे मोती आई थी 1932 में, और भी हैं। उन्मादनी 1934 में आई। सीधे साधे चित्रा 1946 में आई है ना। उन्मादनी, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्रा, ये सब किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। सी ऑप्शन हो गया। चलो, नौकर की कमीज किस के लेखक कौन है? नौकर की कमीज तो विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल नौकर की कमीज के लेखक हैं। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी किससे संबंधित है? प्राउडेस्ट डे क्या है? भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता मिली ना 1947 में, उसी से संबंधित है द प्राउडेस्ट डे। किसने लिखी है? एंथनी रीड एवं डेविड फेसर ने। एंथनी रीड और डेविड फेसर की ये पुस्तक है द प्राउडेस्ट डे। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलो, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया किसकी है? ये श्रीमन नारायण। तो ये हो गया 2 पहले में। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया किसकी है? एलन ग्लेड हिल की। एलन ग्लेड हिल कौन सा है? तो ये 3 हो गया, 2 3। दी वाइट अम्ब्रेला किसकी है? वाइट अम्ब्रेला है डी मैकेंजी ब्राउन की। तो 1 हो गया। दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विंस इंडिपेंडेंस, ये किसकी है? पॉल आर ब्रास की। तो कौन सा हो गया? देखो, पहले में 2, फिर दूसरे में 3, 2 3 1 4, 2 3 1 4 मिला देते हैं। 2 3 1 4 है कहीं? 2 3 1 4 ऑप्शन सी। ठीक, अगला देखते हैं। बैगा, बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बैगा पुस्तक लिखी थी भैया बेरियर एल्विन ने। बेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति का अध्ययन किया और उन्हीं ने ये पुस्तक लिखी थी। उन्होंने जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन बनाने का भी सुझाव दिया था, राष्ट्रीय उपवन बना दिया जाए जनजातियों के लिए। तो बैगा बेरियल एल्विन की। अगला, खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ये है खुशवंत सिंह की आत्मकथा, ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस। अगला, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी किसकी पुस्तक है ये? तो ये हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ए बी वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की थी, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड किसकी है? फरीद जकारिया साहब की। फरीद जकारिया साहब की पुस्तक है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, मतलब इंडियन स्टेट्स को मिलाया था। तो किसकी पुस्तक है जब एकीकरण किया गया? तो वीपी मेनन साहब की। वीपी मेनन साहब ने 1955 में यह पुस्तक लिखी थी। इसका प्रकाशन किया था कहाँ से? लॉन्गमैन प्रकाशन, लंदन से। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, लंदन से प्रकाशन हुआ। डी ऑप्शन हो गया इसका। अगला, निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद तो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो, इन कस्टडी, इन कस्टडी किसकी पुस्तक है? अनीता देसाई, यानी ऑप्शन ये 2 हो गया, पहले में 2। सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज तो ये है किसकी? अरे ये मिलाया गलत है। इन कस्टडी किसके? इन कस्टडी अनीता देसाई, सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष, यानी 3-2 हो गया, 3-2 है। अच्छा, अगला है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किसकी है? आर्गुमेंटेटिव इंडियन है अमर्त्य सेन साहब की, अमर्त्य सेन। तो 3-2-1। और अनअकस्टम्ड अर्थ झुम्पा लहरी, तो क्या होगा? 3-2-1-4, 3-2-1-4 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 3-2-1-4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। देखो, तबकाते अकबरी किसकी है? ये तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, हाँ कौन सी? निजामुद्दीन की तबकाते अकबरी 3। तबकाते नासरी किसकी है? तबकाते नासरी है मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, यानी बी में 2। तारीख़ फिरोज शाही किसकी है? तारीख़ फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की, बरनी की है तारीख़ फिरोज शाही। कहाँ है? ये रही।
4 हो गया। तारीख यामिनी उत्वी की है, तो कौन सा हो गया? तो देखो 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 है कहीं, 3 2 4 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 2 4 1 ए। ठीक, अगला देखते हैं। फिर सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ठीक है। तो मुंशी इंशाअल्लाह खां, मुंशी इंशाअल्लाह खां कहाँ है? उदयभान चरित की है, उदयभान चरित, यानी पहले में 4, एक में 4 हो गया। अच्छा चलो दूसरा देखते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री, काजर की कोठरी, यानी 3, काजर की कोठरी हो गई इनकी, बाबू देवकीनंदन खत्री की। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की क्या है? हटी हमीर, हटी हमीर, यानी हो गई 1। और जयशंकर प्रसाद की कंकाल, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद की कंकाल, यानी चौथे में 2। अब देखते हैं चौथे में 2 अगर आपको पता है तो चौथे में 2 एक ही में है, यानी 4 3 1 2। जयशंकर प्रसाद की कंकाल ये तो पता ही है सबको, तो बस इसी से मिलाने से हमारा आंसर निकाला रहा था। तो ठीक है, ये हमारा पत्र पत्रिकाएं लेकर ख़त्म हो गया है। अब 2 3 लेक्चर और मैक्सिमम आएगा, कला संस्कृति वगैरह का मैं सोच रहा हूँ इसमें और इम्पोर्टेंट जो लेक्चर हैं उसको दे दूँ। उसके बाद बस हमारा आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा, फिर हम कुछ और बेहतर करेंगे। मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ मैं कि आपको जो है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन दूँ, है ना। वो बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ईजी है, उसको बढ़िया से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में और क्या चाहते हो, ठीक है। या एंशिएंट इंडिया या मिडिएवल इंडिया को शुरू करूँ? नहीं तो इन दोनों में सोच रहा हूँ मैं, या तो पर्यावरण या मिडिएवल इंडिया, आप बताना कौन सा करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।